सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उजलायन पेस्टिसाइड्स में। मैं आपका दोस्त विकास उजलायन आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो है आलू की बुआई के विषय में। ये जो खेत आप देख रहे हैं, इस सारे खेत में और इससे अगले खेत के अंदर आलू की ही बुआई होगी। और चारों तरफ आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ईख ही खड़े हुए हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में सभी गन्ना किसान गन्ने के अलावा अन्य कोई भी फसल बोना पसंद नहीं करते। कारण है कि और फसलों को वो कच्ची फसल समझते हैं और उन्हें एक भय रहता है कि कहीं उसमें नुकसान ना हो जाए। और ना ही वो किसान ये चाहते हैं कि सह फसली के तौर पे भी हम एक अलग से आमदनी का जरिया उत्पन्न कर लें, उसमें भी भय रहता है। हालांकि सह फसली यदि हम छोटी छोटी फसलें लेते रहें 3 महीने 6 महीने 8 महीने की गन्ने के साथ में, तो किसान भाइयों कभी भी गन्ने की फसल आपको नुकसान नहीं देगी। और सह फसली से बीच बीच में जो होने वाला आपको फायदा है, लाभ है, वो आपकी इनकम को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है। गन्ने का जो पेमेंट आता है वो साल में 1.5 साल में, जैसे कि इस साल भी अभी तक पूरे गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है और 2-4-10 दिन के अंदर अंदर नया सत्र पेराई का शुरू होने वाला है और हमारे हाथ में अभी भी पूरे गन्ने का पेमेंट आया नहीं है। तो किसान भाइयों, एक गरीब किसान, छोटी जोत वाला किसान अपने घर के पालन पोषण को, अपने बच्चों की फीस को किस प्रकार से करेगा? तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें गन्ने के साथ में सह फसली का तो जरूरी प्रबंध करना पड़ेगा, सह फसली फसल लेनी ही पड़ेगी। खैर किसान भाइयों, अब मैं आपको दिख रहा हूं कि हमारे यहाँ पे गांव बड़ौदा में श्री जयवीर जी और ओमवीर जी इनके खेत के अंदर आलू की फसल लगा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से लगा रहे हैं। और जो फसल ये लगा रहे हैं, इनका आलू सारा बीज के अंदर ही चला जाता है मेरे भाइयों। बीज के आलू का बीज इतना महंगा आता है, जैसे कि अभी अभी मंगाया था तो लगभग 1800 रुपए का 50 किलो के लगभग का आया है। लेकिन ऐसा ही ये बीज जब खुदेगा तो ये जाएगा भी महंगा ही। तो इससे किसान को एक बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। तो मैं आपको जो है किसान से मिलवाता हूं, वो किस प्रकार से अपनी इस आलू की फसल को बो रहे हैं, क्या क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए। इससे संबंधित आपको हर छोटी बड़ी चीजें मैं आपको जो है पहुंचाऊंगा, ताकि आगे से आप भी यदि अपने खेत में आलू की बुआई करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होके और पूरे ज्ञान के साथ में, पूरी जानकारी के साथ में आलू की फसल लगा सके और लाभ कमा सके। तो किसान भाइयों, मैं आपका परिचय करा रहा हूं हमारे प्रगतिशील गन्ना किसान श्री ओमवीर जी से। और ये एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इनको कृषि कार्यों का बहुत जबरदस्त अनुभव है। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम ओमवीर सिंह है, गांव बड़ौदा, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। 3 साल हो गए, 3-4 साल। 3 साल से आप जो खेती कर रहे हैं उसमें आपको कभी नुकसान भी हुआ है? नहीं नहीं, फायदा ये है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि 4 महीने की मैं खेत खाली हो जा। अब लगभग 15 अक्टूबर से हम लगाना शुरू कर दें जी, और 5 नवंबर तक आलू लगा सकेंगे,
कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। खेत की तैयारी पहले उसमें अपना लेवलर लगवा दिया था, जी। तो कंप्यूटर लगवाने के बाद में हमने उसकी पढ़ाई कर दी थी। अच्छा जी। उसके बाद में डाई जो भी बगाना था हमें खाद वो बगा दिया। डाई है, पोटास है, अमोनियम सल्फेट है, जी। तो ये लगा दिया। लगाने के बाद में हैरो पे निकाल दी चर पर, और उसके बाद में फिर हमने रोटरी निकाल के खेत फाइनल कर दिया, क्योंकि इसमें एक सार जमीन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। गूल डूबनी नहीं चाहिए। अच्छा जी। जहाँ गूल डूब जाएगी वहीं जो है आलू नहीं बैठता, जी। और सब नुकसान होगा किसान को। अच्छा जी। इसलिए जो है पहले लेवल लगवा, जी। इकसार होगी तो उसके बाद पड़ेवा कर दिया। बहुत बढ़िया। हाँ। और इसमें जैसे आपने जब खेत तैयार करा तो इसकी नमी चेक करी होगी जी, कितनी नमी होनी चाहिए? इसमें जो है धरती जब पड़ेवा कर दिया उसके बाद में सफेद जैसी धरती आवे भूरी सी हो जा, जी। उसमें तब उसको जुताई करो। और नमी आली नहीं भानी चाहिए, ना डली बन जाएगी, और डली में डोली अच्छी नहीं बनने करने की। जी जी, तो बहुत गूल बढ़िया। जब ही अच्छी बनेगी जब उसमें नमी जो है ना कम हो ना ज्यादा, उचित हो। बहुत बढ़िया। और आपने जुताई कितनी करी जी इसमें? उसमें जुताई जो है 3-3 बार हैरो निकाल दी, जी। और 2 बार टीलर। अच्छा। और उसके बाद में बारीक डली ना रहे, बरी ज्यादा बारीक नहीं ज्यादा वसा नहीं, तो उसमें एक बार रोटरी निकाल दी, जी। फाइनल कर दिया रोटरी बहुत निकाल बढ़िया, के। रोटरी से बिल्कुल ये सब जो है डले जो भी थे वो हाँ हाँ, महीन हो गए। महीन हो गया। किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी शानदार तरीके से इन्होंने अपने खेत को तैयार कर रखा है। आप देख सकते हैं, हाथ में मैं मिट्टी लेके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे शक्कर होती है, बिल्कुल इस तरीके से महीन मिट्टी कर रखी है इन्होंने। बहुत ही शानदार मिट्टी की अवस्था बना रखी है। तो ओमवीर जी, मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें आलू की बुआई के समय कौन सा समय होना चाहिए कि आलू हमें बोना चाहिए, और अच्छा समय कौन सा है? नहीं, अगर उसमें जो है उसके लिए तैयार करना कच्ची खोद के लिए, जी। और उसमें गेहूं की फसल भी लेनी हाँ जी। दिसंबर में खुद है, अच्छा तो जी। सितंबर में लगेगा। और अच्छा जी। सितंबर में वो कच्ची खोद का आलू तैयार हो जा, जी। लगभग 80 दिन के आसपास। बहुत बढ़िया। और 80 दिन के बाद 90 दिन के बाद आप उसे खोद गए, जी। और मार्केट गैल मार्केट पहुंचाना पड़े, वो रुकता तो है नहीं, अच्छा जी। उसे तो मार्केट ही भेजना पड़ेगा। जी वो जी। तो है कच्ची खोद के लिए, जी जी। और अगली फसल गेहूं की लेने के लिए। और जो दूसरी बात यह है स्टोर के लिए या बीज के लिए, जी। उसका तो सही समय 10-15 अक्टूबर से लेकर जी। और 5 नवंबर तक का ही है। जी। उसमें जो है हम अपना बीज तैयार कर लो, जी। या उसके राशन के लिए कर लो तैयार, तो वो फिर स्टोर में चला जा। अच्छा। उसकी मर्जी, वो स्टोर में लगा लो किसान, या अपने को मंडी बेच दो, बहुत बढ़िया। वो उस पर निर्भर करे फिर। अच्छा, इसमें मतलब बिकने में कोई समस्या तो नहीं आती? जैसे किसान कोई भी है उत्पाद नहीं तो अपने आप उत्पन्न कर लेता है। नहीं, अब तो इसके बहुत सारे आइटम बने लगे, अब कोई दिक्कत ना है इसमें, क्योंकि खुद। इसमें चिप्स भी बन रहा, नमकीन में भी आ रही, जी। तो और स्टोर में तो कर ही रहे। उसके बाद अब जाए बाहर भी निर्यात हो लगा काफी आलू। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसमें सूडान भेजा इन्होंने, जी। कई प्रदेश देशों में बाहर निर्यात करा, उसमें अब जा सुविधा कर दी गवर्नमेंट ने काफी, और इसे हम बाहर भी भेज सके। तो ओमवीर जी, जैसा भी बात आई थी कि इसके बाय प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं आलू के, आपने बताया चिप्स बनता है, लेकिन चिप्स तो हर एक वैरायटी का बन नहीं सकता, तो इसके लिए कोई खास वैरायटी नहीं, आपको इसके लगानी लिए पड़ेगी? तो चिप्स होना ही वो है खास में। अच्छा जी। हाँ, चिप्स होना से तो है, हमारी तो और बिंदु तो 37-97 बना दे, पर उसका इतना बेस्ट नहीं होता जितना सबसे बेस्ट जो है वो चिप्स होना का ही है। अच्छा चिप्स जी। होना 1 ले लो या 3 ले लो। जी जी, बहुत बढ़िया। आपने जो इसमें वैरायटी का चुनाव करा है, वो कौन सी वैरायटी का चुनाव करा जी? हम तो यार चिप्स होना लगा हुआ है भाई, हर साल हम चिप्स होना लगा हुआ है, और चिप्स उसके जो है हम तो बीज ही तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, और बीज वो खुद से ही एकदम साथ के साथ चला जाए आपका? हम जो है बस उसे गोल्ड में लगा दें, या कोई अच्छा रेट मिल रहा भाव, जी। तो हम जो है उसे उसको भी दे दें, आड़ती को भी। बहुत सारे आड़तियां हैं, जी जी जी। उसमें हम आड़ती को भी वो करा दें। तो ओमवीर जी, एक तो ये बताओ, जैसे अभी बुआई चल रही है आपके खेत में, मैं देख रहा हूँ, इसमें बीज का यानी आलू का क्या साइज रखना चाहिए किसान भाइयों को? थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालो। इसमें जो है हम करीब जो होगा 20 ग्राम का, 25-30 ग्राम का आलू होगा, अच्छा और जी। उससे जो है 40-50-40 ग्राम तक के उसको बीज को सबसे बेस्ट मानना है। तो इसमें कुछ दूरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, दूरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, गहराई का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
अच्छा उसमें जो है जैसी डोल के हिसाब से ये बड़ी डोल है निकलनी चाहिए, वैसे ठाडी डोल ही निकलनी चाहिए। जी तो इसमें 4 इंच का और रहना चाहिए, 4 इंच की दूरी पर जी आलू लगना चाहिए। डोल से डोल की दूरी 28-30 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 28-30 इंच पे सब बढ़िया है। जी वैसे एक अब्जा दूसरी मशीन भी आ रही बेड की, अच्छा जी उसके भी रिजल्ट बढ़िया है। वो हमारे पास नहीं है, हम तो अपने, क्योंकि हम बड़े बड़े फार्मर लगा रहे जो 300-400 बीघे बोरे, जी हम तो अपना 20 बीघे तक ही, 15-20 बीघे तक का ही वो टारगेट है हमारा। अब तो फिलहाल बुआई चल रही है, लेकिन जिस समय कटाई होगी ओमवीर जी, थोड़ा उस समय मैंने सुना कि इसकी पत्ती काट काट के अलग कर देनी पड़े कुछ दिन के लिए, उसके हाँ, पीछे क्या राज है? उसमें जो है इसका वो मजबूत हो जाए जिस तरह की चौकट, जी इसमें इसकी हम जो है बढ़वार रोकने के लिए इसके पत्ता कटवा दें। अच्छे, ताकि साइज ज्यादा ना बड़ा हो। हाँ, साइज बढ़ाना, और 80 से 90 दिन के आसपास हम इसको, जैसे ही बीज साइज तैयार हो देख लें एक बार खोद के, जी और 80-90 दिन के आसपास 85-90 में हम इसका जो है बढ़वार रोक दें, डंठल कटवा दें, इसके पत्ते अच्छा कटवा के और उस पर डोरी पे रखवा दें। फिर जो है लगभग 15 या 10 फरवरी के आसपास हम इसको खुदवावे हैं। इतने 10-20 दिन ऐसे ही आलू रहे तो उसकी जो है मजबूती हो जाए, चौकट मजबूत हो जाए, और वो अच्छा उसमें वो रहे। उसको फिर कोल्ड स्टोर वगैरह में। उससे जो है फिर खुदवा के उसे फिर ढेर लगवावे। अच्छा और ढेर लगवाने के बाद में उसकी 1 हफ्ते के बाद में उसकी छटाई हो गए, अच्छा उसमें से मोटा अलग हो जा, किर्री अलग हो जा, और उसमें जो है कटा पिटा सड़ा गला सब अलग हो जा। जो ये ढेर इसलिए लगवावे कि जिस तरह की जो आलू कमजोर है हाँ जी वो सुकुड़ना शुरू हो जा, गलना शुरू हो जा, उसकी लक्षण का पता लग जाए कि वो खराब होगा। अच्छा जी और उसमें अच्छी क्वालिटी का ही बीज हमें, जी अच्छी क्वालिटी का अलग हो जाए और वो अलग हो जाए, उसे चाहे राशन में ले जाओ या खाने में ले जाओ, जी उसमें बीज में ले जाओ। बीज में। किसान भाइयों, जो ओमवीर जी बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इसे बहुत गौर से सुने आप सभी। यदि आप आलू की एक फसल लगाना चाह रहे हैं अपने खेत के अंदर, तो ध्यान पूर्वक ये बातें सुने, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किसान को खुद करते हुए आता है वो आपसे साझा कर रहे हैं, वो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलने का, कोई आपको बताने नहीं आने का। तो किसान भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी रह गई थी बीच में, मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें आप जो खाद डाल रहे, वो खाद कौन कौन सा डाल रहा, उस पर थोड़ा सा एक बार और दृष्टि प्रकाश डाल दो जी। इसमें जो है डाई है, जो बुआई से डीएपी। पूर्व आपने डाला है, इसमें हाँ, डाई डाल ली। डीएपी है, और उसमें जो है इसमें पोटास है, जी और इसमें अमोनियम सल्फेट है। जी 1 एकड़ में एक पोटास का कट्टा है 10-50 किलो का, और जी। 10 किलो, वो 25 किलो जो है वो अमोनियम सल्फेट है। अच्छा जी, और डाई का जो आपने बताया है वो और डाई एकड़ में का जो है वो आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते कम हैं। ज्यादा कर सकते हो। वैसे 3 दड़ी का बीघा लगनी चाहिए अच्छा, सही उसमें। यूरिया वगैरह का भी प्रयोग करा कुछ आपने? यूरिया नहीं डालना हमने, यूरिया कोई आवश्यकता नहीं, यूरिया बाद में दिया जाएगा उसके पहले पानी, मतलब दूसरे पानी पे। अच्छा जी, कुछ इसमें थोड़ा सा फंगस वगैरह की समस्या थी क्या? बीज वगैरह भी ट्रीट करा हाँ, आपने? बीज में कुछ नहीं, ट्रीटमेंट? बीज में तो फिलहाल अब कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसके बाद में कोर पे हम उस पर वो करेंगे, फंजीसाइड का प्रयोग? फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे। जी उसमें डाइथेनम 45 लगा लो या कार्बन डाइजीन लगा दो। बहुत वैसे डाइथेनम 45 ही सबसे सुटेबल हुआ है अभी। बहुत बढ़िया। सखत नहीं लगानी चाहिए, और हल्का सा कीटनाशक भी लगाना पड़े, क्योंकि मच्छर माखी हो जा। जी तो इसमें जो है लगभग 50 ml जी 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 प्रति बीघे के हिसाब से वो कीटनाशक भी लगाना पड़ेगा। लगा। और यदि कोई बीज आलू का ऊपर रह जाता है, तो किसान साथ साथ उसको दबाते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ओमवीर जी घूम रहे हैं, साथ के साथ ही कोई आलू यदि बाहर रह गया, उसे ढकते चले जाते हैं। तो किसान भाइयों, आने वाले समय में जब ये फसल लगभग 15-20 दिन की या पहले पानी पे आवेगी, पहला पानी यानी कोर आने की अवस्था होगी, उस समय मैं इसकी वीडियो फिर से आपको बनाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह का खेत हमारा जमाव पे आया, किस तरह की इसमें अवस्थाएं हैं, वो मैं आपको समय समय पर सब दिखाता रहूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। आपको आज की मेरी ये वीडियो, आज की दी हुई किसान द्वारा जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट में मुझे आप जरूर बतावें। और किसान भाइयों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।
किसान भाइयों, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे द्वारा दी हुई जो जानकारी है या अन्य वीडियो है आप लोगों तक पहुंचती रहती है, और हो सकता है कि आप लोग जो है इस इंफॉर्मेशन से कुछ लाभ भी उठाएं और अपनी राय, अपनी जो भी जानकारी आपको मिली है इस संबंध में आपको क्या कहना है वो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। कि हमसे कोई चीज छूट रही है तो भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे ये निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।